नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और विंध्य बुलेटिन में विंध्य क्षेत्र की खबरें आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले ज्वाला शक्ति संगठन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की खास बात यह है कि ऐसे लोग जिन पर महिलाओं या लड़कियों द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, उन मुकदमों की पैरवी की जाती है, उनके बारे में पूरी पड़ताल की जाती है और बताया जा रहा है कि लगभग 80% ऐसे मामलों को सुलझाया गया है। इसी के तहत थानों में जाकर दूध की बोतल वितरित करने का काम किया गया है। संगठन का कहना है कि ये अभी इस तरीके से जो बच्चियां बात कर रही हैं, इसका मतलब कि वे दुधमुही बच्चियां हैं और किसी के कहने पर कुछ भी आरोप लगा सकती हैं। कक्षा 10वीं से उत्तीर्ण होने के बाद 11वीं कक्षा में जो लड़की अपनी स्वेच्छा से अपने कैरियर चुनती है, मतदान करती है, अपना भविष्य चुनती है, ऐसी युवती किसी की बातों में कैसे आ सकती है? और अगर ऐसा संभव है तो फिर ये युवतियां बच्चों की श्रेणी में आती हैं या तो वो मानसिक विक्षिप्त हैं। इसलिए इन युवतियों को ख्याल रखते हुए ज्वाला शक्ति संगठन द्वारा सतना जिले में समस्त पुलिस थाने और महिला थाने में दूध की बोतल वितरित की गई। ज्वाला संगठन की संयोजिका काजल जादौन ने कहा कि ज्वाला शक्ति संगठन द्वारा वर्ष 2017 से पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे बेटा बचाओ अभियान के तहत कई फर्जी केसों के खुलासे किए गए और 80% मामले में युवक बरी हो रहे हैं। सभी मामलों में देखा जाता है कि युवती मामला दर्ज कराते समय युवक पर उसके द्वारा बहलाए फुसलाए जाने का आरोप लगाती है और कई दहेज प्रथा के मामले में युवती अपने माता पिता और रिश्तेदारों के कहने पर ससुराल पक्ष पर दहेज प्रथा एक्ट लगाने की बात कहती है। वहीं दूसरी ओर देखा जाता है कि कई युवतियां अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर कई साल से शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाती हैं। देश है कि हमारे भारत देश में महिलाओं के हितों में जो कानून बना है वो हमारे महिलाओं के फायदे के लिए बना है कि जब भी हमारे ऊपर कोई उत्पीड़न होता है, हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उस कानून का लाभ उठाएं। लेकिन कुछ महिलाएं अपने व्यवसाय बना लिया है और कुछ महिलाओं ने कानून का दुरुपयोग शुरू कर दिया है। जैसे कि आप FIR में पढ़ते होंगे कि महिला लिखती है, कोई युवती प्रेम प्रसंग में उसको बहलाया फुसलाया गया, या फिर शादी वाले मामले में लड़की कहती है कि मैं अपनी माँ की बातों में आके या अपने घर वालों की बातों में आकर। तो ऐसी महिलाएं और ऐसी युवतियां जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, फिर भी अपने सोचने समझने की क्षमता का पूर्ण तरीके से उपयोग नहीं कर रही है, तो ऐसी महिलाओं के लिए हमने थाने में आज दूध की बोतल जो बच्चों को पिलाई जाती है, क्योंकि मेरे और समाज और हमारे भारत देश की नज़र में वो एक बच्चों की तरह है जो अपना भला बुरा सोचने में सक्षम नहीं है। तो हमने ऐसी महिलाओं को आज एक संदेश दिया है कि आप बच्चों की भांति हैं, आप घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपकी वजह से कोई ससुराल पक्ष के जितने भी सदस्य वो या फिर आपकी वजह से किसी युवक का पूरा भविष्य बर्बाद हो सकता है। सतना जिले में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आनंद श्रद्धालु ले रहे हैं और कथावाचक भी श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का रोचक वर्णन कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ रोचक प्रसंगों का वर्णन आइए हम आपको भी सुनवाते हैं। सतना में सुरेश गुप्ता के द्वारा आयोजित भागवत कथा के दौरान श्रद्धालुओं को कथा के तमाम प्रसंग सुनने को मिल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि आप एक पग चलते हैं तो भगवान आपके लिए असंख्य पद चलने को तैयार हैं। वृंदावन से आए हुए आचार्य मधुरम महाराज ने कहा कि भगवान शिव ने वह संदेश दिया कि अच्छे दिन हैं तो बुरे दिन भी आएंगे और बुरे दिन हैं तो वह दूर नहीं जब अच्छे दिन आप सभी के बीच में होंगे। इस तरह का संदेश भगवान शिव ने दिया। समुद्र मंथन पर कहते हुए उन्होंने कहा कि अनेक दुर्लभ वस्तुएं निकली, जिसकी जो इच्छा पड़ी वो लेता गया, मगर विष केवल भगवान शिव ने ग्रहण किया। इस दौरान अन्य प्रसंगों पर उन्होंने चर्चा की। भगवान की शरण में जाने की बात होकर उसे मुक्ति प्राप्त होगी। तो निश्चित रूप से इसके लिए और संयम से लंबी सीमा लागू भगवान की सलाह देता हूँ
ईमानदार होंगे ना, मुझे याद करें। मैं मुझे यहाँ पे कामत बन करती हम दो उपाय बताए, एक नाल आए हैं और एक अपने कमर की मेहनत करेंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रामनगर नगर परिषद में मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस 11 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। उसका कहना है कि कई अपात्र व्यक्तियों के नाम जहां सूची में जोड़े गए हैं, तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। रामनगर नगर परिषद की मतदाता सूची में किए गए व्यापक भ्रष्टाचार और किसान विरोधी कृषि कानूनों के विरोध में रामनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 11 मार्च से किया जा रहा है। मतदाता सूची में गड़बड़ी करने वाले जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई तथा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस किए जाने की मांग को लेकर धरने पर मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह और पूर्व मंत्री शहीद अहमद, पूर्व विधायक पोषण सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, कुदरतुल्लाह सहित सैकड़ों लोग धरने में बैठे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मतदाता सूची में जिन पात्र हितग्राहियों के नाम काटे गए हैं, उनके नाम यथावत जोड़कर अवैध रूप से जोड़े गए अपात्रों के नाम काटे जाएं। इस गड़बड़ी में संलिप्त अधिकारी कर्मचारियों सहित विरोधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। ये देखिए, एक क्रमिक अनशन तो कई दिनों से चल रहा था। जो वोटर लिस्ट यहाँ बन रही हैं रामनगर ब्लॉक में, नगरीय क्षेत्र में, नगर पंचायत में और सब जिले के सभी अंचल में, सभी क्षेत्रों में, उसमें बड़ा भेदभाव बढ़ता जा रहा है। मनमाने तरीके से नाम जुड़ रहे हैं, मनमाने तरीके से नाम कटा रहे हैं। तहसीलदार के यहाँ अपील, एसडीएम के यहाँ अपील, कलेक्टर के यहाँ अपील, कोई सुनने वाला नहीं। वो जो तानाशाही की आहट दिल्ली से चल रही है भोपाल तक, भोपाल से हर जिलों में, और सब अधिकारियों के दिमाग में भी यही बात आ गई है तानाशाही की। तानाशाही करना है, जो हम कहें वही सही, बाकी सब गलत। तो एक तो ये धरना चल ही रहा था। फिर ये हुआ कि इसमें चूँकि किसान की एक ज्वलंत समस्या है किसानों की देश में, तो हम लोग भी उनके पक्ष में कार्यक्रम करें और किसानों की जो वाजिब मांगें हैं, वो मांगें उनकी 2 हैं सबसे महत्वपूर्ण। एक तो है तीनों कानून जो काले कानून बने हैं। काले क्यों हैं ये हम भाषण में उल्लेख करेंगे इनका, लेकिन इतना मैं अभी अब नहीं बता सकता। ये कानून रद्द होने चाहिए। किसानों ने न तो मांग की, न उनके लिए आवश्यक है, वो रद्द होना चाहिए। दूसरा, जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो कुछ राज्यों में ही दी जाती है, कुछ जिन्सों में दी जाती है। किसान की अगर बेहतरी वास्तव में केंद्र की मोदी की सरकार चाहती है, राज्य की शिवराज सरकार चाहती है, तो हर जिन्स पर किसानों को समर्थन मूल्य मिले, और उसके लिए सिर्फ घोषणा नहीं, कार्यपालिक निर्देश नहीं, इसके लिए कानून बनना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। तीसरा, जो भ्रष्टाचार का ताना बाना बन गया है पूरे देश में और उससे जनता करा रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, और महंगाई एक अंत में जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो महंगाई का है। आज आम आदमी को जीना दुर्भर हो गया है। मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे बहुत गरीब लोग हैं, जिनको 1 रुपये किलो अनाज मिलता है, लोग ये समझ लेते हैं कि वो संतुष्ट हैं, 1 रुपये किलो अनाज मिल रहा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं, उसको और चीज़ें भी खरीदनी पड़ती हैं जीवन में। सारी महंगी हो चुकी हैं। सरसों का तेल आपका 90 रुपये से 160 रुपये हो गया है। मतलब दुगने कीमत पर पहुंच रही हैं चीज़ें। डीजल पेट्रोल को देखिए, आग लगी हुई है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि पेट्रोल सैकड़ा मार जाएगा? तो सैकड़ा मार गया पेट्रोल। डीजल भी पीछे पीछे चल रहा है। मोदी जी की से चिंता नहीं है, वो तो आत्ममुग्ध हैं और वो सोचते हैं सब पूरा उनके नियंत्रण में है, और जो वो कहते हैं वही सही। मतलब मोदी जी जो कहें, शाह जी जो कहें वो सही, खाता ना भाई, जो ये दोनों कहें वही सही। तो इस तरह से देश के हालात हैं। तो इन सब मुद्दों को उजागर करने के लिए हम लोगों ने ये दरअसल नगर परिषद के चुनाव हेतु जो मतदाता सूची तैयार की जा रही है, इसी के संदर्भ में किस वार्ड में उनका मकान है नहीं है, इसी संबंध में विवाद था। तो तहसीलदार साहब के पास जो भी उपलब्ध अभिलेख थे और साक्ष्य थे, उसके आधार पर उन्होंने अपना निर्णय लिया
और उस निर्णय से व्यथित होकर उन्होंने मेरे यहाँ अपील भी की। अपील चूँकि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, मैंने भी स्वतंत्र रूप से अपीलार्थी की बातों को गौर किया मैंने और फिर उसकी जांच भी करवाई। और जांच में मैंने पाया कि तहसीलदार ने जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं, जो उन्होंने निर्णय लिया था वो ठीक था, वो निरस्त योग्य नहीं था, इसलिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश को उन्होंने स्थगित किया। ये धरना इसी तरह जारी है अभी भी, इसको सब कैसे हट पाएगा सर? नहीं, धरना इनकी गलतफहमी में है कि धरने में चूँकि ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, तो जिस पीठ द्वारा निर्णय ले लिया जाता है उस पीठ द्वारा दोबारा अपने निर्णय पर विचार करने की बजाय इनको अपील की व्यवस्था है। आगे जाकर जहाँ भी उचित समझें, अगर ये संतुष्ट नहीं है तो अपील करके उच्चतम न्यायालय में कहीं भी इसका निराकरण कराएं। प्रधान आरक्षक का कार्यभार संभालने वाले 152 प्रधान आरक्षकों को पुलिस अधीक्षक की तरफ से कुछ टिप्स दिए गए। उन्होंने बताया कि आखिरकार किस तरीके से कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए आपको सतना जिले का नाम रोशन करना है और पुलिसिया व्यवस्था को चाक चौबंद करना है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सतना में जिले के हाल में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक का पदभार ग्रहण करने वाले 152 प्रधान आरक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा किया गया। एसपी द्वारा कार्यवाहक प्रधान आरक्षकों को पदीय कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करने तथा सतना पुलिस के उच्च आदर्श और गौरव को स्थापित करने की शपथ दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक ने अपने उद्बोधन में प्रशिक्षण में उपस्थित कार्यवाहक प्रधान आरक्षकों को उनके नवीन पद धारण से संबंध में शुभकामनाएं दी तथा उन्हें समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने में विधि संगत कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित किया। कांग्रेस आगामी 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने जा रही है और इसके लिए एक तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल 20 मार्च को ही कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिर गई थी, क्योंकि कुछ विधायकों ने पाला बदल लिया था और उसके बाद भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज हो गई थी। इस दिन को काला दिवस मानते हुए और लोकतंत्र की रक्षा करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता इस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं। एक साल पहले 20 मार्च को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बेदखल कर सत्ता में काबिज होने की घटना को कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। एक साल पूरे होने पर कांग्रेस 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएगी और इस दौरान तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले के प्रभारी बृजेंद्र मिश्रा ने दी। इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष दिलीप मिश्रा के अलावा कई वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी विजय मिश्रा ने कहा कि संविधान देश को चलाने की व्यवस्था है, लेकिन जनादेश को खरीदने की कोशिश की गई। हम दो और हमारे दो की तर्ज पर लोकतंत्र की हत्या की गई। उन्होंने कहा कि संविधान इस समय खतरे में है। कमलनाथ ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस्तीफा दिया है। निजीकरण के विरोध में उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट BSNL खरीद कर पर्दे के पीछे बैठे लोग देश को बेचने की प्रक्रिया कर रहे हैं। देखिए, 20 मार्च को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी सतना के शहर अध्यक्ष आदरणीय मकसूद भाई और हमारे ग्रामीण अध्यक्ष आदरणीय दिलीप मिश्रा जी के और वरिष्ठ कांग्रेस जनों के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा को निकालने के पीछे कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य है कि पिछले वर्ष इसी 20 मार्च को लगभग कुछ सत्ता के भूखे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की चुने हुए विधायकों को बरगलाकर खरीद फरोख्त करके एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार गिराने का काम किया था। और 20 मार्च को पिछले वर्ष इस प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने, जिन्होंने 15 महीने में इस देश को प्रदेश को नई नई योजनाएं दी, बिजली का बिल हो, कितनी योजनाएं बहुत सी हमारे साथियों ने गिनाई जो प्रदेश के उत्थान के लिए थी। एक अच्छी चलती हुई सरकार को गिराने का काम किया और
सरकार गिराने यानी संविधान की हत्या की कोशिश, बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की हत्या की कोशिश, लोकतंत्र की हत्या की कोशिश, ये उन्होंने इतना जघन्य अपराध किया सिर्फ शासन करने के लिए। तो आज जब लोकतंत्र और संविधान रहेगा तभी तो मुद्दे रहेंगे। तो पहला काम हमारा है कि हमारा लोकतंत्र जीवित रहे, लोकतंत्र बचा रहे, संविधान कायम रहे, तभी व्यवस्थाएं हो पाएंगी, तभी आम आदमी का हित हो पाएगा, पिछली पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का हित हो पाएगा। तो हमारा इस 20 मार्च को तिरंगा यात्रा के द्वारा लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, उसका सम्मान रखो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जन जागरण फैलाने का, और कांग्रेस इसीलिए ये यात्रा निकाल रही है। आपने अभी एक चीज़ बोली कि सरकार, ये तो करीब करीब सभी पार्टियों में होता, बीजेपी छोड़ के बहुत। वो एकाध आदमी अपने विचारों से प्रेरित होकर जाता है, वो अलग दिखता है, लेकिन 22 लोगों को एक साथ अच्छी चलती हुई सरकार में और दल बदलना, इस्तीफ़ा देना, और उसके भी बहुत सी कहानियां हैं कि किस स्टेट में इनको ले जाया जा रहा है, जिस स्टेट में भाजपा की सरकार है उनको बंधक बनाया जा रहा है, खरीद फरोख्त के बहुत से प्रमाण लोगों ने प्रस्तुत किए। तो अब ये आप सबके सामने जनता के सामने स्पष्ट है कि उनको खरीद फरोख्त की गई, लालच दिया गया। तो आज के विंध्य बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और Facebook पेज को लाइक कीजिए। लगातार आपको मिलती रहेंगी हमसे जुड़ी हुई अपडेट्स। नमस्कार।